पुराने जमाने में एक चोर था जिसकी चतुराई के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। लोग कहते थे कि वह आदमी की आंखों का काजल तक उड़ा सकता था। परंतु अब उसे अपनी पहचान को और बड़ा बनाना था। उसने सोचा, जब तक मैं राजधानी में जाकर अपना कर्तव्य नहीं दिखाऊंगा, तब तक चोरों के बीच मेरी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचते ही उसने नगर का चक्कर लगाया और यह देखने लगा कि कहां चोरी करना सबसे कठिन है। उसकी नजर राजा के महल पर पड़ी। महल के चारों ओर सख्त पहरा था। जगह जगह सैनिक तैनात थे। परिंदा भी बिना पकड़े महल में नहीं घुस सकता था। चोर ने तय किया, अगर मैं यहां चोरी करने में सफल हो गया तो मेरी प्रसिद्धि सारे राज्य में फैल जाएगी। रात के समय जब सारा शहर सो रहा था, चोर ने अपनी योजना पर अमल किया। वह एक बड़ा सा कपड़ा लेकर महल के पास पहुंचा और वहां लगी विशाल घड़ी को ध्यान से देखने लगा। घड़ी हर घंटे पर जोर से बजती थी। चोर ने अपने झोले से लोहे की कीलें निकालीं और जब रात के ठीक 12 बजे घड़ी के घंटे बजे तो उसने हर आवाज के साथ एक एक कील महल की दीवार में ठोक दी। धीरे धीरे उसने 12 कीलें ठोक दी, जिससे एक सीढ़ी जैसी बन गई। फिर वह उन कीलों को पकड़ते हुए दीवार पर चढ़ गया और आसानी से महल के भीतर दाखिल हो गया। वह सीधे खजाने के कमरे में गया और वहां से बहुत से हीरे जवाहरात चुरा लाया। सुबह जब महल में चोरी का पता चला तो हड़कंप मच गया। राजा गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, यह कैसे हो सकता है? इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद चोरी। तुरंत पहरेदारी बढ़ा दी जाए और शहर में गश्त करने वाले सैनिकों की संख्या दोगुनी कर दी जाए। अगर रात के समय कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसे चोर समझकर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा के दरबार में यह ऐलान किया जा रहा था और चोर भी वहीं नागरिक के भेष में खड़ा सुन रहा था। वह मुस्कुराया और सोचने लगा, अब मजा आएगा। चोर तुरंत अपने घर गया और साधु का वेश धारण किया। फिर वह उन 26 सैनिकों की पत्नियों से मिलने चला गया जिन्हें रात में गश्त के लिए चुना गया था। वह एक एक कर उनके पास गया और उनके हाथ देखकर बोला, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। तुम्हारा पति आज चोर को पकड़कर इनाम लेकर आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चोर बहुत चालाक है। वह तुम्हारे पति के भेष में भी आ सकता है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई आए और अपने पति की आवाज में पुकारे तो दरवाजा मत खोलना, बल्कि उसके ऊपर जलता हुआ कोयला फेंक देना। सभी पत्नियां इस बात पर सहमत हो गईं और पूरी रात सतर्क रहने का निश्चय किया। रात में सैनिक अपनी गश्त पर निकल गए। जब वे सुबह 4 बजे घर लौटे तो उनकी पत्नियों ने उन्हें ही चोर समझ लिया। ज्यों ही किसी सैनिक ने दरवाजा खटखटाया, भीतर से उसकी पत्नी चिल्लाई, तू चोर है, मेरे पति के भेष में आया है। सैनिक ने घबराकर कहा, अरे पगली, मैं ही तेरा पति हूं। लेकिन महिलाओं ने उनकी बात नहीं सुनी और जैसे ही उन्होंने जोर से बोलना शुरू किया, जलते हुए कोयले उनके ऊपर फेंक दिए। अरे, अरे मैं ही हूं, जल गया, सैनिक चीखने लगे। लेकिन हर घर में यही हुआ। सभी सिपाही बुरी तरह झुलस गए और किसी तरह अपनी पत्नियों को यह यकीन दिलाया कि वे ही उनके असली पति हैं। आखिरकार उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अगले दिन राजा को जब इस घटना की खबर मिली तो वह चिंतित हो गया। उसने कोतवाल को आदेश दिया, अब तुम्हें खुद जाकर चोर को पकड़ना होगा। कोतवाल रात में गश्त लगाने निकला। तभी एक अंधेरी गली में उसे कोई दिखा। कोतवाल गरज कर बोला, कौन है वहां? चोर साधारण आवाज में बोला, मैं चोर हूं। कोतवाल हंस पड़ा और बोला, अगर तू चोर है तो मेरे साथ चल, तुझे काठ में डाल दूंगा। चोर मुस्कुराकर बोला, काठ? वह क्या होता है? कोतवाल ने गर्व से कहा, चल तुझे दिखाता हूं। वह चोर को काठ में बांधने की जगह ले गया और जैसे ही उसने अपने हाथ पैर काठ में डाले, चोर ने झट से ताला बंद कर दिया। अब बैठो आराम से, कहकर चोर वहां से चला गया। सुबह जब सैनिक आए तो उन्होंने देखा कि उनका कोतवाल खुद ही काठ में फंसा हुआ था। वे उसे निकालकर अस्पताल ले गए। राजा इस बार खुद गश्त पर निकला। उसने एक साधु को सड़क किनारे बैठा देखा, जो असल में चोर था। राजा ने पूछा, क्या तुमने किसी अजनबी को जाते देखा? चोर ने उत्तर दिया, मैं तो ध्यान में मग्न था महाराज। अगर आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए। राजा को एक विचार आया और उसने साधु से कहा, तुम मेरी पोशाक पहनो और शहर घूमकर चोर को पकड़ने में मदद करो। मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर यहां बैठता हूं। दोनों ने कपड़े बदल ली। चोर राजा की पोशाक पहनकर सीधे महल गया
और राजा के शयन कक्ष में आराम से सो गया। सुबह असली राजा जब महल पहुंचा तो संतरी उसे पहचान नहीं सके और उसे काल कोठरी में डाल दिया। जब पहचान हुई तब जाकर उसे छोड़ा गया। अगले दिन राजा ने दरबार में ऐलान किया, अगर चोर स्वयं आकर अपना परिचय देगा तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा और इनाम भी मिलेगा। चोर तुरंत सामने आया और बोला, महाराज, मैं ही चोर हूं। उसने चोरी के गए सारे हीरे, राजा की पोशाक और घोड़ा वापस कर दिया। राजा उसकी चतुराई से प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारी बुद्धिमानी को देखते हुए मैं तुम्हें एक